गणतंत्र दिवस 2026 की रिहर्सल परेड के दौरान भारतीय सेना की ताकत और तकनीकी क्षमता का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती सेना की टुकड़ियों के साथ देश के अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र भी गर्व के साथ आगे बढ़ते नजर आए। इस रिहर्सल का सबसे बड़ा आकर्षण रहा इंडियन आर्मी के आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली जो भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति की कहानियां बयां करती है। परेड में सबसे पहले नजर पड़ी आकाश मिसाइल सिस्टम पर, जो भारत की स्वदेशी वायु रक्षा क्षमता का मजबूत प्रतीक है। आकाश मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी तैनाती यह दिखाती है कि भारत अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क और सक्षम है। आकाश मिसाइल की असल परीक्षा भी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दी थी। इसके बाद परेड में सेना के आधुनिक ड्रोन सिस्टम ने सबका ध्यान खींचा। ये ड्रोन निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और आधुनिक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार किए गए हैं। ड्रोन तकनीक आज युद्ध का अहम हिस्सा बन चुकी है और भारतीय सेना इस क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रही है। रिहर्सल परेड में बख्तरबंद सैन्य वाहन, आधुनिक संचार प्रणाली और लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल रहे। ये सिस्टम मिलाकर यह दर्शाते हैं कि भारतीय सेना सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बल्कि तकनीक, नेटवर्क, रणनीति के स्तर पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी एक नई बटालियन जिसको भी रेज हुए बहुत कम समय हुआ है और उसको ये मौका दिया जाए कि वो कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड पर तथा साथ में आर्मी डे परेड पर एक ही साल के अंदर मार्च करें। तो हम इस चीज के लिए बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला है और इस चीज के लिए हम पूरे तैयार हैं। आप लोग को जो टारगेट होता है, आपका जो काम होता है काफी लॉजिकल होता है और इस तरह से जब सारी कोशिशें होंगी तब आपको याद किया आपकी जो जरूरत है उसके बारे में क्या करना चाहिए? हमें जिस तरह का टास्क हमें दिया जा सकता है, हमें उसी तरह की उसी कड़ी चुनौतियों की ट्रेनिंग दी गई है और हमें इस हिसाब से ट्रेनिंग देके इस हिसाब से काबिल बनाया गया है कि हमें जो कोई भी टास्क मिले, चाहे वो किसी भी टेरेन में हो, किसी भी एरिया में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हम उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सके और सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल स्काउट बटालियंस। दे आर troops consist of Arunachal Scouts, Ladakh Scouts, Sikkim Scouts, Garhwal Scouts, Dogra Scouts and Kumaon Scouts। इसमें 144 ORs हैं, 3 JCOs and 1 officer, जो कि ट्रूप कॉम्पोजिशन है कमांड कंडीशन का। आप अभी जिस तरह से ड्रेसअप है ये हाई एल्टीट्यूड सबके लिए जरूरी होता है, क्या कुछ चुनौतियां होती है आप लोगों को? ये जो आप देख सकते हैं ये इसको ECWCS ये स्पेशल क्लोथिंग है, इसको 3 लेयर सूट भी बोलते हैं। इसमें 3 लेयर्स आती हैं और हमने RI बूट्स भी पहने हैं। ये पूरा किट हमें सब जीरो टेम्परेचर एरियाज में काफी मदद करता है और ये जो RI बूट्स हैं ये हमें फ्रॉस्ट बाइट से बचाता है। आरवीसी जो है रिमाउंट वेटनरी कोर इंडियन आर्मी की वो कोर है जो पशुओं के साथ डील करती है। कोई भी आर्मी एनिमल हो, जो एनिमल कंट्री को रिक्वायर्ड है, उसकी ब्रीडिंग, रेयरिंग, ट्रेनिंग सब काम आरवीसी की जिम्मेवारी होती है। तो आरवीसी पहले डॉग्स के लिए और हॉर्सेज, म्यूल्स के लिए फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जरूरत महसूस हुई ऑपरेशंस के हिसाब से इस संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को इवॉल्व किया है और दूसरे जो क्षेत्र हैं जैसे कि ये ड्रोन्स की को न्यूट्रलाइज करने के लिए रैप्टर्स की ट्रेनिंग हो, हाई ऑल्टीट्यूड में वहीं के रहने वाले झंस्कार पोनीस की जो लद्दाख में यूज हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो, या बैक्टीरियन कैमल्स जो वो बर्फीले रेगिस्तानों में पाए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग हो, उन सबको ट्रेन करके और उनको जब अपने आप को उन्होंने प्रूव किया तो इस आरवीसी कंटिजेंट का हिस्सा बना के आज आम जनता के दिखाने के लिए, इसी वजह से लोगों का इनमें इतना इंटरेस्ट भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम आदमी को देखने को नहीं मिलती है। और जब ये पता चलता है कि इंडियन आर्मी इनको यूज कर रही है अपनी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो सोचने का जो हमारे सीनियर्स का विजन था हायरार्की का, वो आज सही प्रूव कर रही है अपने आप को। गणतंत्र दिवस का यह रिहर्सल केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को स्वदेशी तकनीक और आधुनिक सैन्य सोच के साथ पूरा करने में सक्षम है।
आकाश मिसाइल से लेकर ड्रोन सिस्टम तक और अस्त्र शस्त्र भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और सैन्य शक्ति का प्रमाण है। जब 26 जनवरी को यही दृश्य पूरे देश और दुनिया के सामने आएगा, तब ये परेड सिर्फ शौर्य का प्रदर्शन नहीं होगी, बल्कि भारत की सामरिक ताकत और भविष्य की युद्ध क्षमता का आत्मविश्वासी ऐलान भी होगा।